तो दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल के ड्राइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हम अगर सीड से फालसा ग्रो करते हैं तो कितने अर्से बाद फ्रूटिंग करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि मेरी इस प्लांट ने काफ़ी फ्रूटिंग उठाई हुई थी कुछ अर्से पहले। वो सारा फ्रूट मैंने हार्वेस्ट कर लिया था और कुछ बुलबुल का आ गई थी, क्योंकि ना ये ब्लैक कलर का होता है तो बुलबुल को नज़र आ जाता है तो वो खा जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर लगा था फ्रूट, उस पर बहुत लगा था, ये फुल गुच्छों में फ्रूट लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने ना ये देखो इसकी इस ब्रांच फ्रूट लगा था और ये बड़ी होती होती यहाँ पे आके फ्रूटिंग रोक दी और ये अब आगे जाके बड़ी से बड़ी होती जाती है। ये ही करता है फालसा। और अगर आप इस ब्रांच को देखें, ये एक ब्रेक से ब्रांच है और इसकी एंड पे अगर देखें तो इसने एंड से ना एक गुच्छा निकाला है और उस गुच्छे के आगे एक ब्रांच निकली है जिसके ऊपर पे फालसों के फ्लावर सेट हो रहे हैं। और अगर आप इस ब्रांच को देखें तो ये काफ़ी पतली है। तो फालसा जो है ना वो बारीक से बारीक ब्रांच पे फ्रूटिंग उठा लेता है। आपके सामने है पड़ा, ये बारीक सी ब्रांच है, इसके एंड में से जो ब्रांच निकली उस पर फ्रूटिंग लगी हुई, फ्रूटिंग नहीं सॉरी फूल लगे हुए हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो बारीक से बारीक ब्रांच फ्रूटिंग उठा लेगा, लेकिन क्या होगा कि अगर आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी, ये देख लो मेरे प्लांट की इतनी अच्छी हेल्थ है। अगर आपके प्लांट की यानी कि हेल्थ अच्छी, यानी कि उसकी ना जो ब्रांचेज है, मेन ब्रांच है वो पेंसिल जितनी थिक हो गई है, उसकी सब ब्रांचेज निकल आई हैं, तो इसके बेहतरीन चांसेस ये हैं कि वो 1 साल के अंदर फ्रूटिंग उठा लेगा। यानी कि मई में अगर फालसे आते हैं ना तो अगले साल जो फरवरी आएगा ना उसमें फ्रूटिंग उठा लेंगे। शर्त ये है कि उसकी हालत अच्छी हो उसकी, यानी कि ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पौधा हो। लेकिन अगर आपका पौधा वीक है तो उसकी ब्रांच बेशक मोटी भी हो ना, जैसे इतनी मोटी भी हो ना, फिर भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होती। ये ऐसा करता है इसकी ना, यानी कि अगर जड़ जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, ये तब तक ना इतनी फ्रूटिंग नहीं उठाता। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ना थोड़ी सी फ्रूटिंग उठा लेता है, यानी कि इक्का दुक्का उठा लेगा, काफ़ी इतनी ज़्यादा नहीं उठाएगा, बहुत कम उठाएगा। तो कोशिश करो कि एक तो ना इसको ना उगाओ ऐसे गमले में जिसका ना डायमीटर बड़ा हो। इसको ना ज़्यादा जगह पसंद है, इसकी रूट ना मोटी मोटी बनती है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती है। जितना इसका तना मोटा होता है ना उतनी उसकी रूट मोटी होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मोटी होती है इसकी रूट। तो इसको बड़े गमले पसंद है, बड़ी जगह पसंद है, ज़मीन में है तो ये 1 साल बाद, अगर फुल धूप ज़मीन में लगा हुआ है ना, तो फिर ये 1 साल बाद मैक्सिमम चांसेस होता है कि उठा लेते हैं। लेकिन अगर गमले में आपने सीड ग्रो किया है तो फिर वो मुश्किल करता है 1 साल बाद। तो ये तो हो गई इसकी सीड से ग्रो होने वाले के बाद। तो क्या मेरे ये जो प्लांट है ये दोनों सीड ग्रो होने, एक तो वो है बड़ा बड़ा सारा प्लांट, एक ये है बड़ा प्लांट, क्या दोनों प्लांट सीड ग्रो होना जी? ये दोनों सीड से ग्रो हुए हैं। उसकी एज काफ़ी है, इसकी एज थोड़ी कम है, तो ऐसा होता है। अच्छा आपको ना कोई बात बताता हूँ, ये देखो ना, ये जो ये प्लांट है ना कितना बड़ा हो गया। अब आपको एक और प्लांट दिखाता हूँ जो उसकी एज क्या है। ये जो ये है ना इतना बड़ा प्लांट, इसकी एज का है, लेकिन उसके ना हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। वो कौन सा प्लांट है, वो इसी के साथ लगा हुआ है, ये वाला प्लांट। ये देखो ये कितना छोटा है और उसको देखो ये कितना बड़ा है, उस पर भी फ्रूट लगा हुआ है, उस पर फ्रूट लगता ही रहता है। तो इसकी क्या वजह है? फालसी में ना मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि अगर ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट ना कम हेल्दी रहा है और उसको ना कोई अच्छी जगह नहीं मिली तो ना वो इतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता। तो बेहतर यही है कि उसको शुरू से अच्छी जगह पे लगाओ और फुल धूप पे लगाओ। ये जो ये प्लांट है ना, ये मैंने तकरीबन आई थिंक से 6 महीने या नहीं सॉरी 6-7 महीने के डिफरेंस से यहाँ पे लगाया होगा। और इसका क्या हुआ कि इसने ना पहले टेक ओवर कर लिया इसको। इसने कैसे टेक ओवर किया, इसने अपनी सारी कैनोपी फैला दी, इसके ऊपर धूप ही नहीं आने दी। तो इसी वजह से ना ये प्लांट बड़ा नहीं हो पाया। अब एक और प्लांट आपको दिखाता हूँ जिसमें धूप आती तो वो फिर भी बड़ा नहीं हुआ। ये देखो ये भी उन्हीं की एज का प्लांट है जो भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ। और इस साल ना मैंने ना इसको ना, ये वहाँ पे खड़ा था धूप में, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसको इसको निकाल के मैंने इस गमले में डाल दिया था आपके सामने जब मैं अनार लगाया था। तो इस दफ़ा इसने काफ़ी मोटी मोटी अपनी पत्तियाँ उठा ली हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि धूप वाली जगह पे भी रखो ना फिर भी इसको जगह पसंद नहीं आती। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि दीवार के पास ना जो जगह होती है ना उसको ज़्यादा पसंद आती है। पता नहीं, शायद वजह ये है कि इसकी जो हीट रिफ्लेक्ट होती है ना वो इसको अच्छी लगती हो। लेकिन जब ये यहाँ पे था, यहाँ पे असल में दो थे, तो एक को तो मैंने हमें फेंक दिया था और दूसरा ये था, तो वो कभी भी यहाँ पे अच्छा ग्रो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आके देखो इसने कितनी लंबी लंबी ब्रांच निकालनी शुरू कर दी, काफ़ी हेल्दी हो गई और इसने इस दफ़ा फ्रूटिंग भी उठाई थी। तो वो कहने का मकसद यही है कि ऐसा हो सकता है कि आपका प्लांट ग्रो ना कर रहा हो, क्योंकि एक वजह तो ये हो सकती है कि उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है। अगर उसको प्रॉपर धूप भी मिल रही है ना, उसको लोकेशन नहीं पसंद आ रही जहाँ पे आपने रखा हुआ है उसे। ये चीज़ मैंने उसके फालसे में देखी और किसी प्लांट में अभी तक मैंने नहीं देखी। तो
ये प्लांट ना इन सब से छोटा है और ये देखो कितना बड़ा हो गया। ये उसको भी पीछे छोड़ देगा कुछ ऐसा भी, क्योंकि इसको ये जगह पसंद आ गई है। तो अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे वो ग्रो करता है, सबसे पहली बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात अब इसकी ना एक ना बीमारी की बात कर लेते हैं। ये देखो जो इसमें आई हुई है, ये क्या करता है, ये एक ही जगह से ना बहुत सारी ब्रांचें निकाल लेता है ये, और इस ब्रांचेस के अंदर ना मिली बग अटैक कर देते हैं। देख रहे हो, बहुत सारी ब्रांचें निकाली हुई हैं, इतनी सारी ब्रांचेस, और अंदर ना इसने मिली बग ने अटैक कर दिया। तो ऐसी ब्रांचेस का क्या किया जाए। अब ये देखो यहाँ भी वही था, ये देखो, लेकिन यहाँ पे खुली जगह थी तो इस पर मिली बग ने अटैक नहीं किया। ये ऐसा कब करता है, ये ऐसा अक्सर तब करता है जब ना इसका फ्रूट हार्वेस्ट कर लो ना, ये फिर तेज़ी से फूटता है और एक ही जगह से इतनी सारी ब्रांचें निकाल लेता है। सेम वही चीज़ इसके साथ भी हुई है। ये देखो, इसने ब्रांचें निकाली हैं, फ्लावर भी दोबारा उठाए हैं, लेकिन एक ही जगह से बहुत सारी कंजस्टेड ब्रांचें निकली हुई हैं देखो। और ऐसी जगहों पे मिली बग बहुत अटैक करता है। इसका हल क्या है कि इस जगह को काट दो, इसको जगह को ना रहने दो, सिर्फ उन्हीं ब्रांच को रखो जो सीधी जा रही हैं, हेल्दी हैं। तो इसको एक ही बीमारी अटैक करती है जो इसी सीज़न में करती है, और ये क्या करता है, ये एक जगह से बहुत सारी ब्रांचें निकाल लेता है और इस पे मिली बग का अटैक हो जाता है। ये देखो, ये मिली बग का अटैक होगा, ठीक है। ये वाइट सा एक जगह से इसने इतनी ब्रांचें निकाली हैं कि इतनी ब्रांचें की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऐसे स्टेज में इसको काटना ज़रूरी है, जल्दी काट लेना। ये मैंने बहुत देर की हुई है, इतनी देर नहीं करनी। इनकी टिप काट दिया को जब भी फ्रूट हार्वेस्ट करके ना, सिर्फ उन्हीं ब्रांचें को रखना जो सीधी जा रही हैं और लंबी लंबी जा रही हैं। तो मैं इन सबको काट दूँगा, आपके सामने काट देता हूँ। अब ये ब्रांच मुझे ऐसी नहीं चाहिए, तो आपने ऐसी कोई ब्रांच नहीं रखनी। और इसको पानी पसंद है, इसको अच्छा पानी देना है। इसकी ना अगर एक दफ़ा सेट हो जाए ना, फिर इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी। इसकी रूट प्रूनिंग करो, इसकी मोटी मोटी रूट होती है, एक दफ़ा काट दी तो फिर ये नहीं बचेगा। इसको फुल सन पसंद है, इसकी प्रूनिंग बस ऐसे करनी जो मैंने आपको बताया। अलबत्ता इन ब्रांचेस को बढ़ने दो, क्योंकि इन्हीं ब्रांचेस पे ये ब्रांच है ना, इसी ब्रांच पे, जिस ब्रांच पे अभी फ्रूट लगा ना इस साइड पे, इसी ब्रांच पे अगले साल जब फूटेगी ना नई ब्रांच, उस पर फ्रूट लगेगा। और इस पर भी लगेगा, लेकिन इस पर जो लगेगा ना उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा होगी, क्वान्टिटी अच्छी होगी, हेल्दी होगी। तो ये देखिए, काफ़ी दफ़ा हेल्दी हो गई है, काफ़ी बड़ा हो गया। उसको भी मैं काट दूँगा, अभी तक मेरा यहाँ से हाथ नहीं जाता। तो यही थी अपडेट फालचों की, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। शायद मैं इस फालचे को यहाँ पे ना भी रखूँ, शायद मैं सिर्फ उसी एक को ही रखूँ। ये वाला है, ये देखें, ये वाला, ये बहुत बड़ा फालचा है, एक ही काफ़ी है मेरे लिए। शायद मैं ये जो बाकी हैं इनको ख़त्म कर दूँ। तो शायद फ्यूचर में ना आपको ये फालचा नज़र आए, शायद आ भी जाए, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा शेड हो। लेकिन अगर ना ये ब्लॉक करेगा ना हवा को, मेरे इनकी रोज़ेस की, तो फिर मैं इसको हटा दूँगा। और ये बिल्कुल ना गलत जगह पे लगा हुआ है, सेंटर में लगा हुआ है। मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ रोज़ेस रखूँ और फ्रूटिंग प्लांट को यहाँ पे शिफ्ट करूँ। तो चलिए, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।